चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 2 पूरा हो गया था, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आप उसके टेस्ट की तैयारी भी करेंगे। तो चैप्टर 3 जो है चैप्टर 3 है विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? पिछले वाले जो चैप्टर थे उसके अंदर एक कंसेप्ट आई थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं और इन पॉइंट्स के ऊपर जो है हम किसी एक कूलाम आवेश को रखें और वो कितना बल अनुभव करता है, उस बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम ये कोई दिया गया आवेश है और इसमें बहुत सारे बिंदु हैं और ये मैंने कोई बिंदु बी ले लिया और अनंत से किसी इकाई धनावेश को, एकांग धनावेश को या एक कूलाम धनावेश को हम इस विद्युत क्षेत्र में लाएं। तो देखिए ये भी प्लस आवेश है और ये आवेश जो है वो भी प्लस है। तो जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा, हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। लेकिन वो जो काम करना पड़ेगा इस बिंदु तक आते आते, उस काम को हम विद्युत विभव कहेंगे। क्लियर? तो फिर यहां जो है विद्युत विभव की परिभाषा क्या बनी? विद्युत विभव की परिभाषा यह बनी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अनंत से एकांग धनावेश को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के, अर्थात कांस्टेंट वेग से, ठीक है, बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के लाने में किया गया कार्य इस बिंदु पर विद्युत विभव होगा। ठीक है, तो फिर ये इस चैप्टर में एक नई कंसेप्ट आ रही है विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव कार्य है, एकांग धनावेश को लाने में कितना करना पड़ता है। और पिछले वाले चैप्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र में यदि हम इकाई धनावेश या एकांग धनावेश को किसी बिंदु पर रखें तो वो कितना बल अनुभव करता है, वो जो टर्म होती है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वो तो हम पढ़ चुके। तो अब हम यहाँ पर विद्युत विभव की परिभाषा दें तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर उसका विद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने कोई बिंदु क्या ले लिया, बी ले लिया। अब इस बिंदु बी पर हम अनंत से इकाई धनावेश को लेकर के आते हैं, लाएंगे तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र में एंटर करेंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन वो कितना काम करना पड़ा इस बिंदु तक आते आते, वही कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। तो फिर अब हम विद्युत विभव की परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए क्या परिभाषा है। विद्युत विभव, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर अनंत से, अनंत से एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के, बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन की, बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन की लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य कार्य उस बिंदु पर,
उस बिंदु पर विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव होता है। ठीक है, यह विद्युत विभव की परिभाषा बन गई। तो अब हम किसी आवेश को लाते हैं तो हमें गतिज ऊर्जा परिवर्तन नहीं करनी, हमें सिर्फ सिस्टम के खिलाफ कितना वर्गीकरण करना पड़ेगा। ऐसी गतिज ऊर्जा यदि हम बढ़ाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो सिर्फ हमें उतना ही जो है ऊर्जा लगानी है जो सिर्फ उस आवेश को लेकर के आए, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हमें नहीं करना है, उसे हम विद्युत विभव वो विद्युत विभव होता है। तो फिर यहां सूत्र कैसे बनेगा, देखिए, यदि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बराबर W। ठीक है, तो परीक्षण ये यहां पर ये धनावेश है, परीक्षण धनावेश को लाने में किया गया कार्य, परीक्षण धनावेश। परीक्षण धनावेश Q0। तो Q0 को लाने में कितना काम किया गया, W। तो फिर एकांक या इकाई, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य उसी को हम विभव कहेंगे। तो V बराबर W बटे में Q0। जब Q0 को लाने में कितना काम करना पड़ता है, W, तो फिर एकांक धनावेश को इकाई में कितना काम करना पड़ता है, W अपॉन में Q0। तो फिर इसी चीज को तो हम विभव कहेंगे। तो फिर ये फार्मूला बनकर के तैयार है, V बराबर W अपॉन में Q0। किसी बिंदु पर विभव, उस बिंदु तक इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये परिभाषा जो है वो आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए और इस फार्मूले को लिख लीजिए। अब हम विद्युत विभव से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में, इनके मात्रक क्या हैं, ये कैसी राशि है, ये हम पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट बात पर हम आते हैं। देखो, आवेश किया गया कार्य W, परीक्षण आवेश Q0, और W में Q0 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, विभव। लेकिन कार्य जो है वो एक अदिश राशि है, आवेश ये भी अदिश राशि है। तो फिर यहां पर जो विभव आएगा वो भी एक अदिश राशि है। तो फिर पहला फैक्ट क्या निकला, उसके नीचे, इसी के नीचे नोट कर सकते हैं, क्या, विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, तो फिर दूसरी बात, विभव का SI मात्रक क्या होगा, कार्य बताइए किस में मापते हैं, SI मात्रक कार्य का जूल, आवेश मात्रक कूलम, क्या बन गया, जूल प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम को हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या बन गया, ये SI मात्रक बन गया। तो इसको नोट कीजिए आप।
ठीक है, अब और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो देखें। सीजीएस मात्रक की बात की जाए तो ये जूल जो है वो बन जाएगा अर्ग, और कूलाम बन जाएगा स्टेट कूलाम। तो फिर हम कह सकते हैं अर्ग प्रति स्टेट कूलाम, और ये वोल्ट क्या बन जाएगा, स्टेट वोल्ट। इसलिए ये सीजीएस मात्रक हो जाएगा। तो फिर अगले वाली जो बात आती है हमारे पास में कि विभव का विमीय सूत्र, विभव का विमीय सूत्र। तो विभव का विमीय सूत्र हम कैसे देखें, देखो जूल ऊर्जा, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m1L2T-2 बटे में कूलाम, कूलाम का होता है AT। तो फिर मैं इकट्ठा कर दूं, m कितनी बार, एक बार, L कितनी बार, दो बार, T एक नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस का एक एक्स्ट्रा, माइनस 3 बार, A ऊपर जाएगा तो एक बार माइनस और हो जाएगा। ये आपके पास विभव का विमीय सूत्र बन गया m1L2T-3A-1 के लिए। अब ये विमीय सूत्र के बाद यहां ये भी पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट क्या है। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट तो कैसे परिभाषित करेंगे 1 वोल्ट को। तो फिर किसी दिए गए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अनंत से 1 कूलाम आवेश को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होगा। तो फिर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अनंत से 1 कूलाम आवेश को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के, बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के लाने में, बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। अर्थात क्या किया जाए, V बराबर W अपॉन Q, W का मान 1 जूल अपॉन 1 कूलाम और 1 जूल पर कूलाम वोल्ट, तो दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये आपके पास 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसे नोट करने के बाद हम एक और टर्म पर आते हैं। उस टर्म का नाम है विद्युत विभवांतर। तो इसे तो आप नोट कीजिए, और अगले वाली टर्म है विद्युत विभवांतर। देखते हैं। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो विद्युत विभवांतर क्या है, थोड़ा इसको हम
समझते हैं। देखिए कैसे, ये हमारे पास में कोई चार्ज है Q, ये उसकी सराउंडिंग है, उसका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र में मैं कोई दो बिंदु ले लेता हूं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। ये दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में मौजूद हैं और सपोज कीजिए कि ये आपके पास में इन्फिनिटी है, ठीक। लेकिन विद्युत विभवांतर क्या है कि जब हम किसी एक कूलाम आवेश को, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाएंगे बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के, तब कितना काम करना पड़ेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में। उस कार्य को उन बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका मतलब ये निकला कि विद्युत विभव में तो एक बिंदु आपके पास फिक्स हो गया, कहा अनंत, कि अनंत से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, तब वो चीज हमारे लिए स्पेशल हो गई और वो क्या बन गई, विद्युत विभव। लेकिन जब दोनों ही बिंदु विद्युत क्षेत्र में मौजूद हो और फिर हम इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएं, तब यही चीज आपके पास में बन गई विद्युत विभवांतर। तो फिर मैं परिभाषा बोल देता हूं, आप समझना, सुनना और याद भी करते जाना कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के ले जाने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर होता है। चलिए, तो मैं ये परिभाषा यहां पर नोट कर रहा हूं। क्या है परिभाषा, सोचिए। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर होता है। क्लियर? तो फिर अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें हम यदि A से B तक परीक्षण आवेश Q नोट को, धनात्मक परीक्षण आवेश Q नोट को ले जाने में किया गया कार्य WAB हो तो कैसे लिखेंगे? यदि परीक्षण धनावेश Q नोट को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर WAB, ठीक है। WAB तब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक ले जाने में
किया गया कार्य विभवांतर है, तो VAB बराबर WAB अपॉन में Q0। तो ये आपके पास में विभवांतर की परिभाषा बन गई, फार्मूला बन गया WAB अपॉन में Q0। ठीक है। तो फिर इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वही कार्य बटे में आवेश, तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक क्या, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम वही वोल्ट हो गया। तो फिर विभवांतर भी एक अदिश राशि है और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट है। ठीक है ये बात। तो फिर ये परिभाषा तो आप नोट कीजिए और हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो फिर बात आती है विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। अगली बात, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक सेम ही है वोल्ट के, क्या लिखूं, जूल प्रति कूलाम, वही क्या हो गया, वोल्ट। फिर विमीय सूत्र, तो फिर विद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र वो भी वोल्ट के सेम ही है, क्या बनाओगी, जूल M1 L2 T-2 अपॉन 80, कर दो इकट्ठा, M1 L2 T-3 A-1। ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ आपके पास में टर्म हो गई विभवांतर से। तो अब हम जो फार्मूला लिखा हमने VAB अपॉन में, VAB इक्वल कितना आया, WAB अपॉन में Q0। तो फिर इस सूत्र को हम विभव के पद में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपके पास में आवेश Q, ये विद्युत क्षेत्र, ठीक, और इस विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु A और ये बिंदु B, और सपोज कीजिए कि ये इन्फिनिटी। लेकिन अब हम इन्फिनिटी से और A बिंदु तक इकाई धन आवेश को लाएं, +1 कूलाम आवेश को यहां से यहां तक लाएं, तब हमें कितना काम करना पड़ेगा, तब हम काम करना पड़ेगा VE, और अनंत से लेकर के आ रहे हैं, तब ये किया गया कार्य बिंदु A पर विभव कहलाएगा। देखो दे मेरी बात से सहमत है क्या, विभव हो गया। लेकिन यदि हम अनंत से और बिंदु B तक आते, तब हमें कितना काम करना पड़ता, तब किए गए कार्य को बिंदु B पर विभव कहते। कोई भी बात विदाउट बेस नहीं है, विद बेस है। एक फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये कोई बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर है, इसके विद्युत क्षेत्र में मैंने बिंदु A और B लिए। अब मैं इकाई धनावेश को बिंदु A तक लेकर के आऊं, तब किया गया कार्य बिंदु A पर विभव। इस इकाई धनावेश को बिंदु B तक लेके आऊं, तब बिंदु B पर के लिए कार्य या विभव का मान हो गया VB। लेकिन यदि हम A से B तक जाएं, तब हमें कितना काम करना पड़ेगा, तो फिर उस केस में हम इस VB में से VA घटा दें, जो AB के बीच विभवांतर आ जाएगा, आता है
बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर आता है, बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर। क्या थी परिभाषा? परिभाषा थी विभवांतर की ए से बी तक जाने में किया गया कार्य, इकाई धनावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो वो फार्मूला आपके पास में था वी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन एम क्यू नॉट। ये तो चीज थी, ए से बी तक जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी अपॉन एम क्यू नॉट। लेकिन यदि हम विभवांतर को विभव के पदों में लिखें तो फिर वीबी में से कितना घटाना पड़ेगा? वीए। यदि इसमें से इस काम में से ये काम घटा देंगे तो ये काम बच जाएगा ए से बी वाला। तो दिस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो फिर इस तरीके से भी हम विभवांतर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब ये अगले वाला मैं फैक्ट बताने जा रहा हूं, ये इसमें कुछ फैक्ट तो ये हो गया, लेकिन विभवांतर से हम विभव के पद में जा सकते हैं। ये विभवांतर से जो है हम विभव के अंतर के रूप में इसको हमने ले लिया। यदि मैं इस पे कंडीशन लगा दूं, क्या कंडीशन लगा दूं? कि यदि बिंदु ए को अनंत पर मान लिया जाए, ये बिंदु ए कहां चला जाए? अनंत पर चला जाए, तब उस केस में वी ए का मान तो 0 हो गया, क्योंकि फिर तो आवेश यहीं कहीं है, आप ए बिंदु तक लाओगे तो वहीं तो मौजूद है, तो फिर कार्य 0 हो गया। तो फिर उस स्थिति में वी ए का मान तो 0 हो गया। तो फिर तो ये हम ये कहें कि ए अनंत पर चला जाए, फिर ऐसी स्थिति में तो विभवांतर पर आपके पास में इन्फिनिटी से बी तक के लिए आएगा। तो फिर इसके नीचे मैं लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान देना, क्या? यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित हो तब ए तो इन्फिनिटी हो गया और बी तक लेकर के आए, तो फिर डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपॉन में क्यू नॉट। तो फिर इस केस में वी बी ये चीज क्या होगी आपके पास में? 0। तो फिर विभवांतर से परिभाषा को आपने किसमें तब्दील कर दिया? विभव में। तो फिर ये चीज क्या आ गई आपके पास? v पर विभव वी बी बराबर डब्ल्यू इन्फिनिटी बी वी बी माइनस 0 वी बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं v इन्फिनिटी बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू इन्फिनिटी बी, और अपॉन में कितना? क्यू नॉट। तो फिर हम जनरल वे में इसको लिखना चाहें तो इसको हम जो है वो फिर जनरल वे में लिख देंगे, लेकिन किसी बिंदु पर विभव, विभवांतर के फार्मूले से किसी बिंदु पर विभव के लिए ऐसे फार्मूला हम बना सकते हैं। तो फिर सामान्य रूप में भाई ये विभव है किसी बिंदु पर v बराबर ये किया गया काम w है, तो बटे में ये क्या है? q नॉट है। तो फिर सामान्य रूप में विभव का फार्मूला विभवांतर से ही इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो फिर यदि विभवांतर जो चाहिए तो वो हम ऐसे करेंगे, और विभव चाहिए तो फिर ऐसी स्थिति में ए को हम अनंत पर ले जाएं, तो फिर अनंत से लाने में इस बिंदु तक किया गया कार्य ही तो बिंदु बी पर विभव होगा। तो फिर विभवांतर से हम विभव पर पहुंच सकते हैं। चलिए, तो ये दो टर्म आपके पास हुई, एक तो विद्युत विभव और एक विभवांतर। तो आप ये फिगर बना करके ये चीज लिख करके और यहां तक पहुंच सकते हो, लिखिएगा। तो फिर रिजल्ट ये निकला कि हम विभव को विभवांतर कह सकते हैं। विभव क्या कह सकते हैं? विभवांतर कह सकते हैं। देखिए, ये विभव को विभवांतर हमने यहां पर विभवांतर से ही तो ये विभव निकाला, तो विभव को विभवांतर कह सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि विभवांतर विभव ही हो। यदि अनंत से लेकर के आ रहे हो तब आप इस विभव को विभवांतर के पद में भी लिख सकते हो। इसलिए विभव विभवांतर है, लेकिन जरूरी नहीं कि विभवांतर विभव ही हो। यदि ए से बी तक जाओगे तब अंतर तो यहां भी निकलेगा, लेकिन ये तो क्या कहलाएगा? ये तो विभवांतर ही कहलाएगा। चलिए,
तो अब आपके पास जो है ये दो पद जो है क्लियर हो गए, विभव एवं विभवांतर।